आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आपको याद होगा रक्षाबंधन से ठीक पहले बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था और ये फैसला सरकारी स्कूल की छुट्टियों को लेकर था, जहां 23 छुट्टियां जो सरकारी मिलती हैं उन्हें घटाकर 11 कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह, जिन छुट्टियों को घटाया गया था उसमें हिंदू त्योहार थे, यानी कि रक्षाबंधन था, दिवाली था, छठ की छुट्टियों को कम कर दिया गया था। और इससे लोगों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली थी। जो टीचर्स पहुंचे थे स्कूल, चूंकि आदेश था कि रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल है, वो बड़े गुस्से में थे, चाहे वो पुरुष थे या फिर महिला, क्योंकि रक्षाबंधन त्योहार सभी का होता है और बच्चे स्कूल से नदारद मोस्टली दिखे थे। ऐसे में टीचर्स ये भी कह रहे थे कि भला सरकार ने फैसला क्यों लिया, ये बिल्कुल गलत फैसला है। कहीं कहीं तो पुतले तक जलाए गए सरकार का विरोध करने के लिए। गिरिराज सिंह ने यह तक कह दिया कि भाई ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर पूरी तरह से मनाही होगी और शरिया कानून यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। बहुत तरीके से क्रिटिसाइज हुआ, बीजेपी हमलावर हो गई। नीतीश कुमार कहने लगे बच्चों की पढ़ाई के लिए फैसला किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाएं, बच्चे पढ़ें, इसमें गलत क्या है। पहले वो अपने फैसले पर अड़े रहे, लेकिन आज अपडेट आया है कि बिहार सरकार ने जो छुट्टियां कैंसिल की गई थी, यानी कि कम की गई थी, वो फैसला वापस ले लिया है। फैसला वापस लेने का मतलब भी ये बताता है कि राजनीति में लोगों के रिएक्शंस देखकर, लोगों का गुस्सा देखकर अपना फैसला कई बार बदलना पड़ता है। नीतीश कुमार ये समझ गए होंगे कि लोगों की नाराजगी भारी पड़ सकती है, खासतौर से हिंदू समुदाय के, क्योंकि आबादी के लिहाज से भी ज्यादा है, बहुसंख्यक है। ऐसे में हिंदू समुदाय को नाराज नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा फैसला वो करते हैं तो आने वाले वक्त में उनके लिए ये ठीक साबित नहीं होगा। ये सब रीजन हो सकते हैं जिसके चलते ये फैसला वापस हो गया है। बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से कि जो छुट्टियां कैंसिल करने का, कम करने का फैसला हुआ था, उसे वापस ले लिया गया है। अब इसको लेकर अलग तरह से राजनीति भी हो रही है। देखिए, बिहार में खास तौर पर छठ मनाया जाता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि बिहार में ही छठ मनाया जाता है, ओवरऑल पूरे देश में छठ मनाया जाता है। अब इसको लेकर सियासत कैसे हो रही है ये आप जानिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी हमलावर बिहार में हो गई थी छुट्टियां कैंसिल करने को लेकर। अब जेडीयू नेता है नीरज कुमार, वो उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने तो फैसला कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तीज की छुट्टी क्या नहीं मिलनी चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि क्या छठ की सिर्फ एक ही छुट्टी मिलनी चाहिए। बीजेपी सरकार के नेता ये हिम्मत करें और साथ ही साथ ये मांग भी करें कि उत्तर प्रदेश में तीज, अनंत चतुर्दशी और छठ की छुट्टियां दी जाएं। पटना विश्वविद्यालय जितनी छुट्टी देता है, उतना क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देता है? ये सवाल अब हो रहा है। यानी कि राजनीति यहीं पर रुकी नहीं है और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेडीयू ने सीधे सीधे बीजेपी से सवाल कर लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर लिया और ये कह दिया कि देखिए, पटना विश्वविद्यालय में इतनी छुट्टी होती है, क्या इतनी छुट्टी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी दी जाती है? पहले खुद की तरफ देखिए, तब हम पर सवाल उठाइएगा। यानी राजनीति यहीं थमेगी नहीं। एक बार सुन भी लीजिए नीरज कुमार ने क्या कहा कि राज्य सरकार ने जो विद्यालय में शिक्षकों की कटौती की थी, उस संबंध में राजनीतिक आलोचना शुरू हुई थी। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि ठीक है, सरकार तो संवेदनशील है, विचार करेगी, लेकिन रुद्राक्षधारी, त्रिपुंडधारी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी तो आलोचना कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां चुट्टा कमंडल की सरकार है, वहां क्या सुहाग की रक्षा के लिए तीज की छुट्टी नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है? छठ का 2 दिन छुट्टी है बिहार में, वहां 1 दिन का। अनंत चतुर्दशी क्या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं मनाते हैं? जब छठ जैसे पर्व में आप छुट्टी की कटौती करते हैं तो आपकी जुबान नहीं खुलती। तो अब तो हम अनुरोध करेंगे कि भाजपा बिहार के नेता हिम्मत करें और मांग करें कि तीज में, सूर्य भगवान की पूजा में और अनंत चतुर्दशी की छुट्टी दी जाए वहां। और पटना विश्वविद्यालय जितना छुट्टी देता है, उससे कम छुट्टी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देता है। तो कम सनातनी है इसका मतलब? तो सनातन धर्म का अपमान आप कर रहे हो, अब प्रवचन दूसरे को दे रहे हो। हमने तो अपने प्रक्रिया में सुधार कर लिया, लेकिन आप किस दिन करिएगा, भादो अमावस्या को कि पूर्णिमा को, यह तय करके बताइए।